क्या आपको भी करना है बालू और मोरम का अवैध खनन? तो आपका स्वागत है जालौन में। बस आपको इतना करना है कि बेतवा नदी किनारे लीगल पट्टा किसी तरह जुगाड़ लगाकर करा लीजिए। बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ आपको बिना किसी रोक टोक के अवैध बालू का खनन करना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि पट्टा धारकों को यहाँ पर कोई रोक टोक ही नहीं करता। सूत्र यह भी बताते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक के, छोटे से लेकर के बड़े तक के हाई कमान के जिम्मेदार नजरअंदाज करने के लिए इसको खुली छूट दिए हुए हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि काल्पनिक क्षेत्र के कहटा खंडों पर हुई कार्रवाई अब इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका है। यहाँ पर एक खंड संचालक ने ऊपर वाले हाई कमान को नजराना नहीं दिया, तो जिस वजह से जिम्मेदारों को गुस्सा आया और अच्छा हमें उल्लू समझ रहे हैं। रुको बताता हूँ। तो जिम्मेदारों ने गुस्से में कहटा खंड के एक घाट पर कार्रवाई की, पर उसी स्थान के पास में होने की वजह से मजबूरी में दो अन्य खंडों को भी न चाहते हुए कार्रवाई करनी पड़ी। बाकी के दो बेचारे खंड संचालक फ्री फंड में ही कार्रवाई का शिकार हो गए, वरना मीडिया की खबरों का संज्ञान लेना तो जैसे जिम्मेदार भूल ही चुके हैं। और लोगों का कहना यह भी है कि सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। हेमनपुरा के घाट संख्या 4 पर कथित अवैध खनन का मामला गहराता ही जा रहा। जालौन में एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हैं। अवैध खनन अब आम बात हो चुकी है। पहले भाग में सामने आए वीडियो और साक्ष्यों के बाद अब ग्रामीणों और सूत्रों ने प्रशासनिक उदासीनता को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पट्टे की शर्तों में हो रहे उल्लंघन। सूत्रों के यह भी कहते हैं कि क्षेत्र में खनन हो रहा है, पट्टों की शर्तों का खुलाआम उल्लंघन जारी है। निर्धारित सीमा से बाहर खनन और बेतवा नदी की धारा के बीच पोकलन मशीनों का उपयोग कर नदी की जलधारा से बेतवा का सीना चीरकर बालू का अवैध खनन लगातार जारी है और यह अब आम बात है। इस समय से अधिक संचालन जैसे कई नियमों की अनदेखी की जा रही है। अगर यह आरोप सही है तो यह सीधे तौर पर खनन नियमावली का उल्लंघन माना जाता है। जिम्मेदार विभागों की चुप्पी और सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। नाम तो मेरा मूलचंद निषाद है। मैं चंडौत का रहने वाला हूँ, निषाद पार्टी का सेवक हूँ। और मामला ये है कि हेमनपुरा खंड संख्या 4 में कोमल यादव द्वारा किसानों की ज़मीनों पर जबरन अवैध खनन किया जाता है। 1 दर्जन से भारी भरकम मशीनों जो कि बेतवा नदी का सीना चीर कर बेतवा नदी की जलधारा रोक कर भी उसमें खनन किया जाता है। शिकायत करने के बावजूद भी ना खनिज अधिकारी सुनता है, ना एसडीएम जी सुनते हैं। अब किसान आदमी शिकायत करने जाए तो कहाँ जाए? क्या वहाँ से आपने बताया मंदिर खतरे में है? क्या मामला? अगर अवैध खनन बंद नहीं हुआ तो मंदिर किसी भी समय नदी में बह सकता है। जब वहाँ गहराई हो जाएगी, बालू उठ जाएगी तो मंदिर पूरा गिर जाएगा। जब शिव मंदिर आज से 70 साल 100 साल पुराना शिव मंदिर है, वो भी मान लो टूट जाएगा, गिर जाएगा तो गांव का अस्तित्व ये कि पूरा खत्म हो जाएगा। नदी की जलधारा रोक दी गई है। 1 दर्जन से ज़्यादा मशीनें हैं जो कि भारी भरकम मशीनें हैं। बेतवा नदी की पूरी जलधारा को रोककर सीने चीर कर वहाँ खनन किया जाता है। कोमल यादव ये सपा शासनकाल का गुंडा है। दमंगी से बीजेपी सरकार में भी दमंगी करता है और अधिकारी इसके कहने से चलते हैं। मैं जिलाधिकारी से ये कहना चाहती हूँ कोमल यादव के खिलाफ जांच हो। ये अनलीगल जो खनन कर रहे हैं उसकी जांच होना चाहिए। किसानों का हक किसानों के पास जाना चाहिए, जो कि उनका जबरन का खेत खोदा जा रहा। और वहीं जो बेतवा नदी के किनारे शिव मंदिर है उसको भी खोदा जा रहा, तोड़ा जा रहा है। और मंदिर भी किसी भी तरीके से मान लो